चाहो तो भगवान को धरती पे उतार लो। मीरा ने पाया कि नहीं पाया? बोलो। धन्य ने पाया, सदरा ने पाया, किसी मानव शरीर से तो पाया। मानव शरीर से हम संभव इम्पॉसिबल वर्ड बनाया ही नहीं भगवान ने मानव के, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश है। तो जिसके कारण हमें ये मानव का शरीर मिला वो है प्रारब्ध कर्म, दैट इज सेविंग अकाउंट, जिसको हम भाग्य कह देते हैं। उस भाग्य के कारण हमें सुख और दुख मिल रहा है। तीसरा अकाउंट जो करंट अकाउंट है वो क्रियमान कर्म है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और करंट अकाउंट इज द क्रियमान कर्म। नया कर्म करने का अधिकार भगवान ने मानव को दिया। अच्छा, इस बैंक में कितना इंटरेस्ट मिलता है? यहाँ का तो पता नहीं, इंडिया में तो यही 4-5% या एफडी कराओ 6%, 9-10 अप एंड डाउन तो होता रहता है। 100 रुपए के पीछे 9 रुपए, ठीक है ना, 9%, वो भी एफडी में। तो इस बैंकर में कितना इंटरेस्ट देते हैं भगवान? ठाकुर जी के बैंक से कितना मिलता है? 10 गुना मिलता है। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया? 1000। 100 अपना और 1000 भगवान देंगे, 1100। बोलो ये बैंक अच्छा है कि वो बैंक अच्छा है? बोलिए। ये बैंक अच्छा है। इतना इंटरेस्ट मिलने के बाद भी आज का मानव दुखी क्यों? टेंशन में क्यों? डिप्रेशन क्यों? चिंताएं क्यों? जब इतना इंटरेस्ट मिलता है फिर आज का मानव क्यों परेशान है? ध्यान देना, क्योंकि भगवान के बैंक से शुभ कर्मों का भी 10 गुना मिलता है और पाप कर्मों का भी 10 गुना। एक गाली किसी को देंगे तो कितनी खानी पड़ेगी? 11 में। देना मत किसी को, 11 खानी पड़ेगी। तो अभी हम यूएस में जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, 94 की बात है, वहां भी एक डॉक्टर के घर पर सत्संग था। तो ये कर्म की व्याख्या जब वहां पर सुनाई तो सत्संग के बाद डॉक्टर ने बैठे और एक प्रश्न किया उन्होंने कि आज हमें पता लगा कर्म पैदा कहां से हुआ और हम बंद कैसे गए। जीव ने स्वयं ही अपना खाता बोला है पाप और पुण्य का। पर एक प्रश्न अभी भी है हमारा, पूछो। तो उन्होंने कहा कि शास्त्र भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं, संत जन भी कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मानते हैं सब? तो फिर पाप हम थोड़ी ना करते हैं, वही कराता है। बोलो, हम सबका प्रश्न है या उस डॉक्टर साहब का प्रश्न है? नहीं, ये सबका प्रश्न है। पर ये बात हम कब कहते हैं? ये बात कब कहते हैं? जब हम हार जाते हैं। जब अच्छा अच्छा किया तब तो मैं ना करता तो ये काम हो ही नहीं सकता, ईगो आ जाता है, राइट? जब अच्छा किया तब तो मैं, और जब कोई गलत हो गया तो डंडा ठाकुर जी के सिर पर। ठाकुर जी की मर्जी ऐसी थी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता। हाँ, प्रभु कहते हैं गीता में, शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। अपने संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो शुभ और अशुभ जो भी करो फिर मेरे अर्पण करो। अच्छा भी तेरा और बुरा भी तेरा। यदि अच्छा अच्छा अपना तो बुरे का भोक्ता करता बनेंगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा, ठीक है? और अगर अच्छे कर्म भी उसको समर्पित कर दिए तो फिर कोई पाप भी हो जाएगा तो भगवान सजा नहीं देंगे। अनेक दृष्टांत है इस पर अभी कितना समय नहीं। पर एक दृष्टांत देकर हमको ये बात समझाई। मान लो अभी यहाँ पर एकदम लाइट चली जाए, सूर्य अस्त हो जाए, अंधकार हो जाए, हमारे नेत्र तो यही है, पर अंधकार में कुछ पढ़ पाएंगे? बोलो,
जब तक सूर्य उदित ना हो, कोई लाइट ना हो, कैंडल ना हो, तो हमारी ये आंखें एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाएंगी। पर जब सूर्य उदित हो गए, लाइट आ गई, अब उस प्रकाश में एक व्यक्ति है जो गीता भागवत रामायण का पाठ कर रहा है, एट द सेम टाइम एक व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है। बोलो, उस पाप और पुण्य के भागीदार हम स्वयं होंगे या सूर्य देव होंगे? बोलो, सब ज्ञानी बैठे हैं, सब समझते हैं कि वो जो हमें भोगना पड़ेगा जीव को, अच्छे और बुरे कर्म का भोग, सूर्य देव तो निर्विकार है, कहते मेरा काम तो तुम्हें लाइट देने का है, अब इस लाइट में तुम जो भी करो उसके हिस्सेदार तुम ही बनोगे, भोगता तुम ही बनोगे। हमारे यहाँ पावर हाउस से लाइट आ रही है और हम गलत करें तो बोले पावर हाउस वालों को दंड मिलना चाहिए, हमें तो नहीं मिलना चाहिए। तो पावर हाउस वाले कहेंगे पागल हो गए, अरे हमारा काम तो तुम्हें लाइट देने का है, सत्संग करो या क्लब में जाओ, ये तुम्हारा काम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने कर्म करने की खुली छूट दी है, पर जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी तरह मानव को भगवान ने ये बुद्धि रूपी सूर्य दिया। ये बात 100% सच है। जैसे हमारी आंखें प्रकाश के बिना एक वर्ड भी नहीं पढ़ सकती, ठीक उसी तरह ये 100% सच है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। पर भगवान ने मानव को विशेषकर, मानव को ये बुद्धि रूपी लाइट दी है। इस बुद्धि रूपी लाइट को पाकर अब हम अच्छा करते हैं, पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, बोलो उसके भोक्ता हम स्वयं बनेंगे या ठाकुर जी होंगे? हम स्वयं बनेंगे। बोलो, हम स्वयं बनेंगे, हम स्वयं बन जाएंगे। तो ये जब बात उनको दृष्टांत देकर समझाई, बहुत सेटिस्फाइड हुए और प्रसन्न हुए कि आज हमें पता लगा कर्म पैदा कहाँ से हुआ और कैसे हम इन कर्मों के गेड़े में फंसे हैं। वही महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं तो सभी बोले कमर सीधी करके, कड़वा सबसे बोल रे, नहीं मीठा सबसे बोल रे। ये झगड़ा हो गया। अरे कड़वा सबसे बोल रे, नहीं मीठा सबसे बोल रे। झगड़ा कैसे हो गया? इसलिए बीच में बुलवा रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये ज्ञान चर्चा जो थी शायद कम सुनी होगी। ध्यान पलट जाता है, थोड़ा सा भी ध्यान पलटा, वक्ता का भी ध्यान चला जाता है, श्रोताओं का तो वैसे चला जाता है। हाँ? तभी हमने बीच में बोला आप बैठो, किसी की ड्यूटी लगा दो, वही बैठते जाएं, फिर बाद में आके नमस्कार कर ले। तो एक बार फिर बोलो, कड़वा सबसे बोल रे, नहीं मीठा सबसे बोल रे। अरे सब उसकी पार्टी में जा रहे हो, मेरी पार्टी में नहीं। गीता सुन रहे हैं महाराज जी। पार्टी बदल गई, हाँ जी, बदल गई। बदल गई, सचमुच बदली, वैसे बदली। जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, उसका उत्तर आप सुन रहे हैं, क्योंकि भक्तों के आने से थोड़ा सा ध्यान पलट जाता है। यहाँ थोड़ा सा भी ध्यान पलटा, गाड़ी अपसेट हो गई, वो कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। क्या कहते हैं? क्या करना चाहिए? ध्यान जोड़ने के लिए फिर आपसे कुछ बुलवा रहे हैं, बोलो कड़वा सबसे बोल रे, नहीं मीठा सबसे बोल रे। अब बस इनको रोको ना, वो कहते हैं हाँ जी, ठीक रास्ते जा रहे। यहाँ तो कुछ भी भक्त नहीं है। इंडिया में कई जगहों पर लगभग 20-20 हज़ार आदमी होता है।
गीता को सुनने के लिए लोग ललायत हो जाते हैं। अर्जुन के माध्यम से हम भी गीता सुन रहे हैं, पर घड़ी भी भाग रही है। सुना है कनाडा वालों के पास कोई ऐसा मंत्र है, घड़ी को रोक देते हैं। हाँ जी, है? उसकी बैटरी निकाल दो। अब ये तो आपको पता होगा ना। ये हमें नहीं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठो मत पीछे। थोड़ी सी कथा और होने जा रही है, दत्त चित होकर के सुने। यूं तो ज्ञान अथाह है गीता जी का। कर्म की गति बड़ी गहरी। अर्जुन ने जो पूछा, मैं पहले आया या मेरा कर्म पहले आया, इस कर्म के गेड़े में फंसा कैसे और छूटूंगा कैसे। एक भक्त हमारे पास में, कल भी थोड़ी चर्चा हुई थी शायद। एक वृद्ध है, निसंतान, 65 वर्ष की आयु। कह रहे स्वामी जी, मैं प्रश्न करने जा रहा हूं, मैं निसंतान हूं, चाहता भी नहीं हूं, होगी भी नहीं, पर यह जानना चाहता हूं क्या गीता में मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मैं निसंतान क्यों हुआ। इसका भी उत्तर है, संक्रो नरकैव कुलघ्नानं कुलस्येजा पतन्ति पित्रो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। भारत में तो खैर हो रहे हैं, श्राद्ध करते हैं लोग, पिंडदान भी करते हैं। यहाँ शायद हो रहा है या नहीं हो रहा, पता नहीं है। हे पार्थ, जिसने श्राद्ध पिंडदान पितरों का नहीं किया, उसकी संतान नहीं होगी। ठाकुर इसका उपाय भी बताया। बड़ी गूढ़ चर्चा है गीता में। अभी यहां तक लोग आते हैं हमारे पास, बच्चे पढ़ते हैं, याद करते हैं, लिखने बैठते हैं तो बोलो भाई, भूल जाते हैं। जोर से बोलो, भूल जाते हैं। ऐसा है ना। फिर जब हमारे पास में आते हैं, कहते हैं गुरु जी मर गए। कौन मर गए? मेरा बच्चा पढ़ता है, याद करता है, लिखने बैठता है तो भूल जाता है। बच्चा तेरा पढ़ता नहीं, लिखने बैठता भूलता है, मरे गुरु जी। फिर भी हम प्रसन्न होते हैं। गीता जी के 12वें अध्याय का 17वां मंत्र, ये वो मंत्र है। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आपको भक्त कौन सा प्यारा है, मोटे सिर वाला कि मोटे पेट वाला, लंबा के ठिंगड़ा। प्रभु ने कहा नहीं, जिस भक्त के अंदर 5 गुण आ जाए। सारलांत भी इसकी व्याख्या है, आध्यात्मिक भी है, पर फिर कभी आपने ना बुलाया इसकी चर्चा करें, ठीक है? हाँ जी, फिर कभी आपने ना बुलाया इसकी चर्चा की जाए। बच्चे को बैठ जाए, बैठ जा, बैठ जा, बोले ही नहीं। यहाँ मौन रहते हैं पुजारी जी, यहाँ मौन रहते हैं। पूछा जा रहा है, फिर भी बोल नहीं रहे। हाँ जी, चलो हम मौन हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए। हाँ जी, आप नहीं, बोलिए। अब हम मौन हो जाएंगे। आपको तो सुनने इधर के ही लिए आप आए आगे हैं। बढ़ो। नहीं, आपको तो सुनने के लिए आए हैं। हाँ जी, आपके प्रवचन सुनने के लिए तो आए हैं। जो बोलेंगे नहीं, चलेंगे कैसे हम? हम तो आपके कहने से चलेंगे ना, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना है हमको। पर आप मौन हो गए, हम भी मौन हो जाते हैं।
तो हमने ये पूछा कि अभी फिर कभी ना बुलाया, इस मंत्र की चर्चा की जाए। चलो आप करो। तुम मीरा बनो तो, तुम शबरी बनो तो, प्रभु आवेंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो, तुम शबरी बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम प्रीति करो तो, तुम प्रीति करो तो, तुम भक्ति करो तो, प्रभु आवेंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो, तुम शबरी बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। भाव सेवा को सदा मन में रखना, भाव सेवा का सदा मन में रखना। राह प्रभु जो बताए वही चलना, राह प्रभु जो बताए वही चलना। तुम अर्जुन बनो तो, तुम अर्जुन बनो तो, हनुमान बनो तो, प्रभु आवेंगे राम श्याम बन के। तुम अर्जुन बनो तो, हनुमान बनो तो, तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। और तुम मीरा बनो तो, तुम शबरी बनो तो, प्रभु आवेंगे राम श्याम बन के। बनो तो, तुम शबरी बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। भीख राम जी से भगति की मांगना, भीख राम जी से भगति की मांगना। प्रेम डोरी से श्याम जी को बांधना, प्रेम डोरी से राम जी को मांगना। तुम सुदामा बनो तो, तुम सुदामा बनो तो, तुम सेवक बनो तो, प्रभु आवेंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो, तुम शबरी बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो, तुम शबरी बनो तो, प्रभु आवेंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो, तुम शबरी बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थार्जुन ने अपने पाप और पुण्य का खाता स्वयं खोला, क्योंकि मैंने सबको कर्म करने की खुली छूट दी है। अब तो जैसा चाहो कर लो, फिर जैसा करोगे वैसा होगे। मानव का शरीर मिला है, करनी ऐसी कर चलो, तुम हंसो जग। सोचो कि इसी जन्म में हमें प्रभु प्राप्ति करनी है, ना जाने अगला जन्म। वो तो डिपेंड करता है अंतकाल पर, और डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर, डिपेंड करता है हमारे उस टाइम गुण कैसे होंगे। जिन जिन भक्तों ने इस शरीर रूपी खेत में अच्छा बीज बोया है, भक्ति की है, भगवत प्राप्ति हुई है उनको। ग्रंथ भरे पड़े हैं हमारे भक्तों के उदाहरण से। एक छोटी सी प्रसंग सुन लें। सूरदास जी को भगवत प्राप्ति कैसे हुई? उनका पहला नाम सूरदास नहीं था, उनका बचपन का नाम था बिल मंगल। भगवान की भक्ति करते थे, पद गाते थे, बड़ा ही प्रेम हो गया भगवान से। और भगवान ने अपने मिलने की एक ही शर्त बताई गीता में, बस I can be seen only through unconditional devotion. Thus to know me, to see me and enter into me.
भक्त्या तमनन्या शक्ये अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अच्छे कर्म करते हुए जब भक्ति की मार्ग की तरफ बढ़ेंगे तो फिर प्रेमा भक्ति अनन्य भक्ति जागृत हो। भगवान से दिव्य निश्चल प्रेम हो गया बिल मंगल का, पर देखा भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो बड़ी तड़प थी मन में। एक दिन विचार किया कि जिन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, इन आंखों को ही फोड़ देना चाहिए। कहना और सुनना बड़ा आसान है, पर ऐसा भक्तों ने किया, तभी तो उनकी कथाएं हम कर रहे हैं। कोई फोड़ेगा अपनी आंखें ऐसे? तो जिसने फोड़ी, लोग तो उसको पागल कहेंगे ना, बावरा हो गया ये, अपनी आंखें फोड़ रहे हैं। पर भक्तों को तो हमेशा संसार वालों ने दीवाना ही कहा है, बावरा ही कहा है, पागल ही कहा है। कांटा उठाया और अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। लो लोहान रक्त की धारा बहने लगी, नेत्रों की ज्योति चली गई, नेत्रहीन हो गए बिल मंगल। तब से नाम पड़ गया सूरदास। पर भगवान से भरोसा नहीं उठा, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो प्रभु आपको आना ही होगा। जिस दिन से नेत्रों की ज्योति गई, मन की आंखें खुल गई। नित्य प्रति वृंदावन बांके बिहारी राधा वल्लभ मंदिर में जाते सूरदास जी, तो जो वहां दर्शन करते थे, इतना सुंदर जो श्रृंगार यहां किया है, देखो सुंदर स्वरूप है। जैसा श्रृंगार, जैसी पोशाक होती थी, उनके मन में वैसी झांकी का दर्शन होता था, और उसी समय वो पद गाकर वैसे ही वर्णन करके सबको सुना देते थे। आंखों से नहीं देखता। आज हम आंखों वाले होकर मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। बाहर जाकर कोई पूछे कौन से कलर की पोशाक थी आज, बोलो याद रहता है? क्योंकि हम तन से यहाँ होते हैं, मन तो हमारा कहीं और भटक रहा होता है। सूरदास जी वैसा पद गाकर सुनाते थे तो लोग हैरान होते थे। रोज मंदिर जाना। एक बार रास्ते में किसी ने पूछा, हे बाबा ये रोज तुम कहाँ जाते हो? बोले भगवान के मंदिर में जाता हूँ। पर तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, वहां जाकर क्या करते हो? तो सूरदास जी रोकर कहने लगे, मुझे नहीं दिखाई देता ना, पर वो तो मुझे देख लेते हैं। उनकी दृष्टि तो मुझ पर पड़ जाती है ना, उनके दरबार में मेरी हाजिरी तो लग जाती है, अटेंडेंस तो लग जाती है। बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। इसलिए मंदिर में जाना नहीं छोड़ूंगा। जैसे पद गाते थे, कथा में आपने देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा, भगवान अपना गोलोक धाम छोड़कर एक बालक का रूप बनाकर सूरदास के पास आकर पद सुनते थे। अनाथ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवाय। अपने शरीर रूपी खेत में अच्छा कर्म रूपी बीज जो डाल रहे हैं। मंदिर जाते तो कुछ लोग उनसे द्वेष करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। ये कैसा भक्त है, अगर इसको नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कैसे पद गा देता है, कैसे बता देता है आज रेड कलर की पोशाक है, आज ग्रीन है, आज येलो है। ये ढोंगी है, पाखंड करता है। वहां के पुजारी से कहा कल इसकी परीक्षा लेना, कल जब ये द्वार पर आए तो ठाकुर जी को तो कोई पोशाक मत देना, उनके विग्रह पर केवल चंदन का लेप कर देना और राधा रानी को लाल रंग की साड़ी। देखते हैं क्या बताता है, कहीं रटा रटाया रोज पढ़ देता हूं। आज जब सूरदास जी आने लगे, कथा लंबी है पर शॉर्ट में सुन लें। आज जब सूरदास जी आए मंदिर में तो रोज से भी अधिक भीड़ थी भक्तों की तमाशा देखने के लिए। क्या होता है, सूरदास जी तो निश्चल मन के थे, निर्मल मन था। नित्य की प्रकार जब बांके बिहारी के राधा कृष्ण का दर्शन किया
और सच्चे भाव से दर्शन किया, झांकी उनके हृदय में उतर। जैसे झांकी का दर्शन होता था वैसे ही वो पद गा देते थे। आज भी उन्होंने पद गाया। तो जब पद गाया लोगों ने सुना तो कहने लगे, सूरदास रोज तो तुम बढ़िया बढ़िया पोशाक बताते हो, सुंदर श्रृंगार बताते हो, पर आज तुमने ठाकुर जी का कोई श्रृंगार, कोई पोशाक नहीं बताई। तो सूरदास जी समझ गए और रोने लगे, कहने लगे, प्रभु लगता है आज मेरे कोई प्रेम की परीक्षा, इस भक्त की आप परीक्षा लेना चाहते हैं। तो उन लोगों से सूरदास जी ने रोकर कहा कि तुम सब आंख वाले हो, तुम्हारे नेत्र हैं, तुम्हें दिखाई देता है भगवान ने क्या पहना है क्या नहीं पहना। मुझे तो नेत्रों से दिखाई देता नहीं। मेरे तो हृदय में जिस झांकी का दर्शन होता है मैं वैसे पद गा देता हूं। और आज जिस झांकी का मैंने दर्शन किया उसमें मेरे ठाकुर जी के विग्रह पर कोई पोशाक नहीं, केवल चंदन का लेप किया है और राधा रानी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। भक्तों ने सुना तो अब तो समझ गए कि ये सच्चा भक्त है, इसकी भक्ति सच्ची है। चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। हे सूरदास, हमारे अपराध को क्षमा करना, हमने तुम पर संशय किया, संदेह किया। पुष्पों की वर्षा करने लगे सूरदास जी पर। जब उसकी जय जयकार होने लगी तो सूरदास जी दाएं मार मार कर गए। आज जय जयकार चाहते हैं ना, पर सूरदास जी नहीं। प्रभु से रोकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु अपने भक्त की जय जयकार करा के क्या मुझे अपने चरणों से दूर करना चाहते हैं? मैं तो पहले ही आपके दर्शनों के लिए तरस रहा, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए प्रभु। जय जयकार तो आपकी होनी चाहिए ठाकुर। वहां से रोते हुए, पद गाते हुए सूरदास जी मंदिर से भागे। जिस रास्ते से सूरदास जी जा रहे थे, सुंदर श्रृंगार का वर्णन करते हुए सुंदर महिमा गा रहे हैं ठाकुर की। आज गोलोक धाम से जैसे भगवान श्री कृष्ण चलने लगे, राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु ने पूछा, हे राधे क्या बात है? तो राधा रानी ने कहा, प्रभु आप रोज अपने भक्त के पास अकेले जाते हैं उनका पद सुनने के लिए और फिर मुझे आकर सुनाते हैं। आज मेरा मन चाहता है, मैं भी आपके भक्त की भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, मन चाहता है हम दोनों एक साथ जाएं और उसको अपना दर्शन दें। ये है भक्ति, ये है शुभ कर्मों का फल। भक्त भगवान के आगे रोए गिड़गिड़ाए कि हे प्रभु मुझे अपना दर्शन दो, तो साधारण भक्ति। पर जहां भगवान भक्त को दर्शन देने की बात करें तो समझना भक्ति चरम सीमा पर, भक्ति की पराकाष्ठा। ठीक है राधे, चलो तुम भी चलो। जिस मार्ग से सूरदास जी आ रहे थे, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जुगल जोड़ी सरकार सुंदर स्वरूप उसी मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। सूरदास जी का पद सुनते हुए वहां पहुंचे। उन्हें पहले से आभास हो जाता था जब पद सुनने आते थे भगवान की, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति बैठी है, दिखाई नहीं देते थे, मन की आंखों से देखते थे सूरदास। आज भी उन्हें ये आभास हुआ, फील हुआ कि मेरे पास कोई आसपास दिव्य शक्ति है। तो राधा रानी ने कहा, हे भक्तराज तुमने ठीक पहचाना, आज हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारा पद सुनकर हम प्रसन्न हैं तुम पर और वरदान देना चाहते हैं, बोलो क्या मांगना चाहते हैं? सूरदास जी ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि राधा रानी और भगवान आए हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं। मांगो सूरदास, क्या मांगना चाहते हो? तो सूरदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां यदि आप आ ही गए हैं तो बस थोड़ी देर के लिए नेत्रों में ज्योत डाल दो, दृष्टि डाल दो, ताकि मैं आपका सुंदर स्वरूप का दर्शन कर पाऊं। प्रत्यक्ष दर्शन करने की मन में भावना है, लालसा है, बस यही मुझे वरदान दीजिए। राधा रानी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ जैसे सूरदास जी के मस्तक पर रखा
देखते ही देखते नेत्रों में दृष्टि आ गई। धीरे 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 जैसे नेत्र खोले तो देखा सामने जुगल जोड़ी सरकार विराजमान, सुंदर। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं बजाते ताली, हमारे लिए थोड़ी ना बजानी है। भगवान आए दर्शन देने प्रत्यक्ष, उस खुशी में आप बजाना चाहे तो ताली बजाइए, और वैसे तो ताली बजाओ और रोग भगाओ। क्यों बजाई जाती है? ताली बजाओ और रोग भगाओ। सूरदास जी ने जैसे नेत्र खोले, सामने राधा कृष्ण की सुंदर जोड़ी, इतना सुंदर श्रृंगार, तन मन शीतल हो गया। जैसे सुंदर स्वरूप का दर्शन किया तो नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। चरणों में प्रणाम किया है प्रभु। जो पद गाकर मैं आपके श्रृंगार का वर्णन करता रहा, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं था। आपने मुझ दीनहीन पर इतनी कृपा की, अपना सुंदर दर्शन किया। मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति गान करूं, कैसे आपकी महिमा गाऊं, समझ नहीं आ रहा। बाबरा हो गया सो, इतने पद गए, इतनी महिमा गाई तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, बोले सूरदास तुम मेरे परम अनन्य भक्त हो। ये वरदान तो तुम्हें राधा रानी ने दिया, पर आज हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। एक वरदान हम भी देना चाहते हैं, बोलो क्या मांगना चाहते हो? तो सूरदास जी ने मन में थोड़ा विचार किया और कहने लगे, प्रभु जो मांगूंगा दोगे? भगवान ने कहा वरदान देनी तो आएंगे, जो इच्छा हो मांग लो। आज सूरदास जी चाहते तो दुनिया की हर दौलत मांग लेते, चाहते तो भगवान का परम धाम मांग लेते, चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे। पर जानते हैं सूरदास ने क्या मांगा? सूरदास जी ने कहा, प्रभु यदि वरदान स्वरूप में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जो राधे मैया की कृपा से मेरे नेत्रों में दृष्टि आई है, बस ये दृष्टि आप वापस ले लीजिए। दृष्टि वापस लेने एक बार तो मानो भगवान भी आश्चर्य में डूब गए। अरे सूरदास के नेत्रों में दृष्टि आ जाना उसके लिए परम सौभाग्य की बात होती है। तुम अपनी ही दृष्टि वापस क्यों करना चाहते हो? तो सूरदास जी रोकर बोले, प्रभु बचपन से मन में एक ही इच्छा थी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन। इसी के लिए मैं तरसता रहा, तड़पता रहा, और मैंने अपनी आंखें फोड़ दी। पर आज जब इतना सुंदर मुझे दर्शन हो ही गया है, तो मैं चाहता हूं ये आपका सुंदर स्वरूप, आपकी ये सुंदर झांकी सदा 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 के लिए मेरी आंखों में बसी रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखें संसार की कोई और वस्तु देखें और वो मेरी आंखों में बस जाए। इसलिए कृपा करके मेरी दृष्टि वापस ले लो और अपना ये स्वरूप सदा 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 के लिए मेरी आंखों में बसा लो। वाह वाह भद्राज वाह। भगवान ने कहा तथास्तु, पर इसके साथ हम तुम्हें अपनी अनन्य प्रेमा भक्ति का भी वरदान देते हैं। क्यों नेत्र ज्योति वापस ली भगवान ने? यदि अब दर्शन हुए थे, ऐसा वरदान सूरदास जी ना मांगते तो एक बार दर्शन होता। और जब ये वरदान मांग लिया तो भगवान ने कहा हम सदा सदा के लिए तुम्हारी आंखों में बसे रहेंगे, प्रेमा भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। और हम तुम्हें वरदान देते हैं, जब भी तुम मन में भाव बनाओगे हमारे प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा तुम्हारी जागृत होगी, उसी समय तुम्हारे नेत्रों में दृष्टि आ जाएगी और हम तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। इतना सुंदर वरदान पाया। सूरदास जी ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान अंतर ध्यान हुए और जन्म जन्म के पाप कट गए। अंत समय आया तो भगवान के परम धाम की प्राप्ति की। क्यों?
क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा कर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है। इसलिए आज ये कर्म योग का चैप्टर थोड़ी सी व्याख्या आपने सुनी। कर्म पैदा कहाँ से हुआ और हम कर्म के बंधन में कैसे बंध गए। भगवान ने मानव को बुद्धि रूपी लाइट दी है, या तो सब कुछ समर्पित कर दो फिर पाप की सजा नहीं मिलेगी। कर्ता बनते हैं तो हमें भोक्ता बनना पड़ता है। इसलिए याद रखें, एक बार रिपीट कर लें, अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। सब प्राणियों के पिता अन्न। भूल गए आप। बोलो राधे राधे, छुट्टी दिला दो। अब तो छुट्टी होने वाली है। एक बार रिपीट करें, सब प्राणियों के पिता अन्न। और अन्न के पिता जल। जल, और जल के पिता यज्ञ, और यज्ञ के पिता कर्म। और ये कर्म हम सबके साथ ही आया और हमने अपना पाप और पुण्य का अकाउंट खुद खोला है। जैसा जैसा अकाउंट खोलते गए वैसे वैसे हम कर्मों में बंधते चले गए। और आज के सत्संग से शिक्षा लें, इस शरीर रूपी खेत में हमेशा अच्छा बीज बोएं। अच्छा बीज बोएंगे तो फसल भी अच्छी प्राप्त होगी। आप सभी के लिए एक हम इंडिया से चीज़ लाए, जो हीरो का हीरा है, तवीज़ों का तवीज़ है, उसकी सूचना हमारे वस्त्रअश्विनी जी बताएंगे। फिर भी थोड़ी सी डिटेल इसकी सुन लें। आज हम भागते हैं, कोई नग पहन लें, कोई तवीज़ पहन लें, कोई स्टोन पहन लें, और उसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। ये गीता हमारे सनातन शास्त्र है, ये तवीज़ी गीता है। इसमें तो बाइंड की पूरी बुक है, जो आज गीता प्रेस वाले प्रिंट नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने इसका सब्स्टिट्यूट निकाला। एक पेपर पर पूरे 18 अध्याय 700 श्लोक। उस पेपर को भी कंप्यूटर से मैंने थोड़ा सा छोटा कराया, क्योंकि पैंडल बड़े बन जाते थे। उसको सिल्वर के लॉकेट बनाए हुए हैं पैंडल, उसमें वो पेपर डाला हुआ है। दर्शन करा देते हैं। फिर जिस भक्त की इच्छा होगी सत्संग के बाद हमारे संजीव अश्विनी जी से ले सकते हैं। ये लॉकेट है, क्योंकि आप इतनी दूर बैठे हैं इंडिया से कि आपके इस यूजफुल ये बेनिफिट है इसको डालने में। ये रक्षा कवच है गीता, पग पग पर रक्षा करती है। इसके अगर चमत्कार बताने लगे तो बहुत समय चाहिए, अभी इतना समय नहीं, पर एक्सीडेंट से बचाती है, रोगों से बचाती है, आत्मिक शांति लाती है। कहने का भाव ये सबसे बड़ा रक्षा कवच है। जो भी भक्त इसको अपने कंठ में, गले में धारण करता है, रेड कलर के डोरे में या फिर अपनी सिल्वर की चेन में डाल सकते हैं, तो गीता माँ उनकी पग पग पर रक्षा करती है। अभी जो भी लेना चाहेंगे सत्संग के बाद हमारे अश्विनी जी आपको इसका बता देंगे और ले सकते हैं। आइए एक छोटा सा भजन सभी गाएंगे, छोटा सा भजन जो सूरदास जी ने, है ना समय 2-3 मिनट में। हो तेरा मेरा, आइए नाता जोड़े भगवान से, ताकि हमें भी सूरदास जी की तरह भगवत दर्शन हो। ओ तेरा मेरा नाता कभी टूटे ना सांवरिया, तेरा मेरा नाता कभी टूटे ना सांवरिया, तेरा मेरा नाता कभी टूटे ना सांवरिया, तेरा मेरा नाता कभी टूटे ना सांवरिया। जग हमें रुसता है हो, जग हमें रुसता है, रुझाए सांवरिया, तेरा मेरा नाता कभी टूटे ना सांवरिया, तेरा मेरा नाता कभी टूटे ना सांवरिया। श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम, जय हो श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। मैं तेरी पतंग तू डोर मेरे मोयना, मैं तेरी पतंग तू डोर मेरे मोयना, जीवन दी बाग डोर हाथ तेरे मोयना,
जीवन की काल बोला तेरे नैना डोर मेरी तेरे हाथों, डोर मेरी तेरे हाथों, छूटे न सावरिया। तेरा मेरा नाता कभी छूटे न सावरिया। तेरा मेरा नाता कभी छूटे न सावरिया। श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। ताली। रब दी कचहरी विच पेश जदों होवां मैं, रब दी कचहरी विच धर्म दा खाता लेके पेश जदों होवां मैं, धर्म दा खाता लेके बन के वकील अगे हो, बन के वकील अगे खड़ा हो सावरिया। तेरा मेरा नाता कभी छूटे न सावरिया। तेरा मेरा नाता कभी छूटे न सावरिया। श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। अंतिम शब्दों में क्या कह रहे हैं ताली बजाते हुए? आखिरी वेला जद मेरा होवे श्यामा, आखिरी वेला जब होवे मेरा श्यामा, हाथ उठाकर बोलिए। आखिरी वेला जद मेरा होवे श्यामा, आखिरी वेला जब होवे मेरा श्यामा, होठों ते नाम लिखो तेरा होवे श्यामा, होठों ते नाम तेरा होवे श्यामा, होठों ते नाम लिखो तेरा होवे श्यामा, होठों ते नाम तेरा होवे श्यामा। राधा जी नु नाम लेके हो, राधा जी नु नाम लेके आवेंगे सावरिया। तेरा मेरा नाता कभी छूटे न 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 सावरिया। जग में उस रहे